एक जरूरी चेतावनी आवाज सुनिए। वो धमाका और फिर सन्नाटा। गाड़ी का बेबस होकर फिसलना। अभी बर्फीली पहाड़ी सड़कों पर यह नजारा बार बार दोहराया जा रहा है। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक आर्थिक जाल है। अगर आप दो पहिया ड्राइव वाली गाड़ी चला रहे हैं या आप इन बर्फीले पहाड़ों में घूमने आए सैलानी हैं, तो आपको ये जरूरी चेतावनी जरूर सुननी चाहिए। बर्फ पर गाड़ी चलाने के बारे में जो आप नहीं जानते, वो आपकी जेब खाली कर सकता है और आपको गंभीर खतरे में डाल सकता है। अगले 7 मिनट में हम बर्फ पर गाड़ी चलाने की कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है जो आपकी गाड़ी, आपका पैसा और आपकी सुरक्षा बचा सकती है। कड़वा सच और पैसे का जाल। सबसे पहले कड़वा सच। ये शांत, सुंदर बर्फबारी तैयारी न करने वालों के लिए एक खतरनाक जाल है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये हकीकत समझ लें। पहला सच, आपकी दो पहिया ड्राइव वाली सेडान, एसयूवी या मिनी वैन इसके लिए बनी ही नहीं है। बर्फ और काले बर्फ आइस पर ये एक सामान्य गाड़ी से बदलकर एक दो पहिया फिसलन मशीन बन जाती है। इसकी सारी ताकत सिर्फ दो पहियों में जाती है, जिसका मतलब है कि जैसे ही आप बर्फ के छिपे हुए टुकड़े पर या हल्की चढ़ाई पर पहुंचेंगे, आपका ट्रैक्शन और कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप सचमुच एक हल्की ढलान के भरोसे हैं, उसके बाद आप पूरी तरह बेबसी से फंस जाएंगे। दूसरा सच, अगर आप सैलानी हैं, तो आपकी दूसरे शहर की नंबर प्लेट या किराए की गाड़ी का स्टिकर एक बड़ा लाल झंडा है। ये सबको बताता है कि शायद आपके पास सही उपकरण नहीं है, जैसे स्नो चेन या सही टायर, और आपको इन खतरनाक सड़कों पर चलाने का स्थानीय अनुभव नहीं है। ये आपको कमजोर बनाता है। और तीसरा, सबसे चौंकाने वाला सच, हादसे के बाद की आर्थिक मार। जब आप किसी दूर दराज के इलाके में फंसते हैं या सड़क से उतर जाते हैं, तो ट्रैक्टर और टो रस्सी वाले स्थानीय लोग आपकी आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। और वो इस सेवा का संकट के समय मूल्य जानते हैं। हम स्टैंडर्ड टो चार्ज की बात नहीं कर रहे। हम सैकड़ों, अक्सर हजारों रुपये की बात कर रहे हैं, नकद, उसी वक्त आपको बाहर निकालने के लिए। वो सपनों की छुट्टी या वीकेंड ट्रिप एक पल में आर्थिक बुरे सपने में बदल सकती है। ये एक कड़वा सबक है जो हर साल अनगिनत ड्राइवर बहुत देर से सीखते हैं। सही फैसला। बचाव तो बर्फ पर गाड़ी चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब सीधा है, चलाएं ही नहीं। आपकी पहली और सबसे ताकतवर तकनीक यही फैसला है कि इससे बचा जाए। बचाव ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चलने से पहले सड़क अलर्ट जरूर चेक करें। अगर साइन पर लिखा है चेन्स कंपलसरी या सिर्फ फोर व्हील ड्राइवर्स पे का, तो वो सलाह नहीं है, वो वजह से बने कानूनी नियम है। आपकी दूसरी रक्षा पंक्ति है उपकरण। अगर आपकी दो दज जब में जो व्हील ड्राइव गाड़ी है और बर्फबारी हो सकती है, तो स्नो चेन लेकर चलना गैर विकल्प कंपलसरी है। और आपको उन्हें घर पर अपनी ड्राइववे में लगाना जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, न कि पहली बार बर्फीले तूफान में पहाड़ के किनारे। अगर आप कार किराए पर ले रहे हैं, तो ऑनल व्हील या फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी की मांग करें और पुष्टि करें कि उसके टायर पर M+S या पहाड़ स्लैश बर्फ का निशान, माउंटेन स्नोफ्लेक सिंबल हो। ऑनल सीजन टायर असली स्नो टायर नहीं होते। और आखिर में, रुकने का साहस रखें। अगर बर्फ जोरों से गिर रही है और आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो एक सुरक्षित कस्बा, बड़ी पार्किंग, एक कैफे ढूंढें और वहीं प्रतीक्षा करें। प्लो वाहनों को अपना काम करने दें। कोई अपॉइंटमेंट, कोई चेक इन टाइम उस जोखिम के लायक नहीं है जो हमने अभी बताया। मुख्य ड्राइविंग तकनीकें। अब मान लीजिए आप सही तरीके से तैयार हैं, बर्फ हल्की है और आपने ये सफर करने का फैसला किया है। अब आप एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। सामान्य ड्राइविंग के हर इंस्टिंक्ट को भूल जाइए। अब आप सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हैं, आप कम ट्रैक्शन वाले माहौल में एक पायलट हैं। आपका नया अटूट मंत्र यह है, स्मूथनेस ही सब कुछ है। हर एक इनपुट धीरे, कोमल और जानबूझकर होना चाहिए। आइए इसे समझते हैं। पहला, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग। कल्पना कीजिए कि आपकी पैसेंजर सीट पर एक बर्तन में गरम गरम सूप है जो ऊपर तक भरा हुआ है। आपका लक्ष्य है एक बूंद भी न गिरने देना। इसका मतलब है कि आप गाड़ी चलाने के लिए एक्सेलरेटर पैडल को हल्के से दबाएं। आप खुले हाथों से धीरे चौड़े मोड़ लेते हुए स्टीयरिंग घुमाएं। कोई भी झटके वाली हरकत आपका ट्रैक्शन तोड़ देगी। दूसरा,
ब्रेकिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। बर्फ पर आपका ब्रेक पैडल अक्सर दुश्मन बन जाता है। सही तकनीक है, पहले इंजन ब्रेक लगाएं। धीमा होने के लिए जहां रुकना है उससे काफी पहले एक्सलरेटर से पैडल हटा दें। इंजन के कंप्रेशन को गाड़ी को स्वाभाविक रूप से धीमा करने दें। उसके बाद ही स्थिर, कोमल, लगातार दबाव के साथ ब्रेक लगाएं। अगर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का स्पंदन या क्लिक की आवाज महसूस होती है, तो आप बहुत जोर से ब्रेक लगा रहे हैं। दबाव कम करें। तीसरा, फिसलन से निपटना। आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा होगा। जब आपकी गाड़ी फिसलने लगे, चाहे पिछला हिस्सा बाहर निकल रहा हो, फिस्टेल, या आगे का हिस्सा सीधा फिसल रहा हो, प्लोइंग, तो घबराएं नहीं और ब्रेक पर जोर से मत पैर मारें। ये एक्सीडेंट की गारंटी है। इसके बजाय ऊपर देखें और उस दिशा में स्टीयर करें जहां आप गाड़ी को ले जाना चाहते हैं। आपके हाथ आपकी आंखों का अनुसरण करेंगे। रियर व्हील स्लाइड के लिए धीरे से उसी दिशा में स्टीयर करें जिधर पिछला हिस्सा फिसल रहा है। अगर पिछला हिस्सा बाएं फिसले तो स्टीयर बाएं घुमाएं। सीधा करने के लिए कोमल सुधार करें। चाबी यही है, कोई अचानक हरकत नहीं। चौथा, दूरी और दृष्टि। अपने आप को एक बहुत बड़ा सेफ्टी कुशन दें। अपनी सामान्य फॉलोइंग दूरी को 3 या 4 गुना बढ़ा दें। आपके बढ़े हुए रुकने के फासले के लिए आपको उस विशाल बफर की जरूरत है। साथ ही सड़क पर आगे तक देखें ताकि समस्याओं का पहले से अंदाजा लगा सकें और उनके लिए अपने कोमल, धीरे इनपुट से समय पर एडजस्ट कर सकें। पांचवा, पहाड़ी रास्ते। ऊपर की ओर चढ़ाई पर चढ़ाई शुरू करने से पहले बहुत हल्का स्थिर मोमेंटम बनाएं और पूरी कोशिश करें कि बीच में न रुकें। नीचे की ओर ढलान पर सुनहरा नियम है, लो गियर का उपयोग करें। उतरने से पहले ही एल या 2 गियर में डाल दें। ये इंजन ब्रेकिंग से आपकी गति को नियंत्रित रखेगा ताकि आपको असली ब्रेक्स का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़े। आखिरी, अपील और सही मानसिकता। आइए इन सबको जोड़ते हैं। ये जागरूकता आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ सशक्त बनाने के लिए है। पहाड़ और सर्दी का मौसम बेरहम है। वो मेरे साथ नहीं होगा, रवैया या बिना सही ज्ञान के मैं बस धीरे चलाऊंगा वाला विचार ही खाइयों को भरता है। आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये उन आपातकालीन कर्मचारियों के बारे में है जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, दूसरी कारों में बैठे परिवारों के बारे में है, और एक भी रोके जा सकने वाले हादसे से पैदा होने वाली ट्रैफिक अव्यवस्था के बारे में है। अपनी गाड़ी तैयार करें और उससे ज्यादा जरूरी अपना दिमाग तैयार करें। एक आपातकालीन किट पैक करें, कंबल, गर्म कपड़े, खाना, पानी, टॉर्च और एक चार्ज्ड पावर बैंक। अंत में क्या करें? कॉल टू एक्शन, तो इस ज्ञान को लें और इस पर अमल करें। इस वीडियो को उन हर लोगों के साथ शेयर करें जो बर्फ वाले इलाकों में जा रहे हों। वो एक शेयर एक बड़ी मुसीबत रोक सकता है। नियम याद रखें, 2WD और सैलानियों के लिए अति सावधानी ही नियम है। चेन्स जरूरी हैं, विकल्प नहीं। उस स्मूथनेस के साथ चलाएं जैसा आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। आपका लक्ष्य स्पीड नहीं है, आपका लक्ष्य कंट्रोल और मोमेंटम है। और आखिर में, अगर आपका दिल कहता है कि यह सुरक्षित नहीं है, तो उसकी बात सुने, प्रतीक्षा करें, समझदार बने, जरूरत से ज्यादा तैयार रहें और आइए मिलकर इन सर्दियों की सड़कों को सबके लिए सुरक्षित बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। आइए इन सबको जोड़ते हैं। यह जागरूकता आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ सशक्त बनाने के लिए है। पहाड़ और सर्दी का मौसम बेरहम है, वो मेरे साथ नहीं होगा, रवैया या बिना सही ज्ञान के मैं बस धीरे चलाऊंगा वाला विचार ही खाइयों को भरता है। आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये उन आपातकालीन कर्मचारियों के बारे में है जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, दूसरी कारों में बैठे परिवारों के बारे में है, और एक भी रोके जा सकने वाले हादसे से पैदा होने वाली ट्रैफिक अव्यवस्था के बारे में है। अपनी गाड़ी तैयार करें और उससे ज्यादा जरूरी अपना दिमाग तैयार करें। एक आपातकालीन किट पैक करें, कंबल, गर्म कपड़े, खाना, पानी, टॉर्च और एक चार्ज्ड पावर बैंक। अंत में क्या करें? तो इस ज्ञान को लें और इस पर अमल करें। इस वीडियो को उन हर लोगों के साथ शेयर करें जो बर्फ वाले इलाकों में जा रहे हों।